Dear friends, welcome back to my YouTube channel Momita Zaina Vlog, Day 3, Vlog 3. Stay tuned. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं भी ठीक ठाक हूँ, आप लोग भी ठीक ही होंगे. सो दिस इज़ माय व्लॉग 3 एंड डे 3 अगेन इन दिस रूम. नो चेंजेस, नथिंग. क्या रखूँ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि तरह तरह के जो डिफरेंट कंटेंट्स जो इतने सारे व्लॉगर्स बनाते हैं, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कंटेंट निकालूं, मैं क्या कंटेंट बनाऊं. है, मैं सोच रही थी कि इस व्लॉग 3 के कंटेंट के लिए मैं क्या रखूं. तो शायद आप लोगों को पता लग गया होगा थ्रू द टाइटल एंड थ्रू द डिस्क्रिप्शन कि मैं किस चीज़ पे, किस टॉपिक पे आज नॉर्मली चिट चैट करने वाली हूँ इस व्लॉग में. एंड वो है कार्टून. Oh yeah, cartoons! हमारा सब कुछ कार्टून ही होता था. हम लोग जब स्कूल जाते थे, स्कूल जाने का मन नहीं करता था तो हम लोग कार्टून देखते थे. तो हमें मम्मी पापा कितने डांटते थे, कितने मारते थे कि पहले स्कूल जाओ, स्कूल में जाकर के क्लास करके आओ, फिर घर आओ, फिर कार्टून देखना. तो हम लोग जब स्कूल जाते थे, हमारा दिमाग हमेशा इसी पे लगा रहता था कि हम घर कब जाए एंड कार्टून कब देखें. तो ये जो कार्टून का दौर था, ये जो कार्टून का जो सफ़र था हमारे लाइफ में, ये सच में बहुत ही एक मेमोरेबल और एक बहुत ही सुंदर सा एक मेमोरी था. एक एक ऐसा जो आपके लाइफ में हमेशा एक्साइटमेंट भर दे. मुझे अभी तक याद है कि एक टाइम में कार्टून आता था. पहले तो जब मैं छोटी थी मैं लगातार कार्टून देखती थी. कौन सा क्या कार्टून आ रहा था मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था. लेकिन जब मैं बड़ी होती गई, थोड़ा अदर साइड में इंटरेस्ट जाने लगा, थोड़ी बहुत एडल्ट्रीज़ शोज़ एंड सीरियल्स में देखती थी, लेकिन कार्टून भी रहता था. तो एक पर्टिकुलर टाइम में एक कार्टून आता था, वो मैं देखती थी. तो मेरा जो सबसे फेवरेट कार्टून था वो था टॉम एंड जेरी. मैं टॉम एंड जेरी शायद अभी भी 24 आवर देख सकती हूँ. कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल तरीके से देखने लग जाते हैं. तो मुझे लगता है ना कि उस टाइम पे जब आपको लगने लगता है कि एवरीथिंग इज़ क्रिटिकल, यू आर नॉट फीलिंग गुड एट ऑल थ्रू योर माइंड एंड योर ब्रेन एंड योर थिंकिंग, देन यू डेफिनेटली शुड वॉच कार्टून. क्योंकि कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए, कुछ घंटे के लिए आप सच में कार्टून जब देखोगे उस जोन में पहुंच जाओगे, बचपन वाले जोन में, कि मैं ऐसे कार्टून देखा करती थी. तब वो जो एक जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, वो बिल्कुल बदल जाती है कुछ टाइम के लिए. मैंने कहीं बार मैंने ऐसी सिचुएशंस में ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है कि हाँ करते, और सक्सेस भी हुए हैं. बहुत अच्छा लगता है. और हम ठहरे 90s किड के, तो मतलब बात ही कुछ और है. क्योंकि 90s किड के जो एक फेज़, 90s किड के जो फेज़ में जो जिए हैं जो लोग हैं, मेरे जो दोस्त लोग हैं, मेरे जान पहचान में, और बहुत से लोग होंगे जो इंडोर के साथ साथ आउटडोर में भी खेलते थे. मतलब बाहर जाकर के खेलना, चाहे वो बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, पकड़न पकड़ी हो, लॉक एंड की हो, हाइड एंड सीक हो. मतलब वो 90s किड का जो वो एक दौर है, 90s किड, वो सच में बहुत मतलब आउटस्टैंडिंग दौर है, फेज़ है, आउटस्टैंडिंग. आपको मेरा फेशियल एक्सप्रेशन देख के समझ में आ रहा होगा कि मैं एज बीइंग अ 90s किड वॉचिंग कार्टून, ग्रोइंग अप विद दैट, दोस्तों के साथ खेलना, बाहर खूब मस्ती करना, बदमाशी करना, वो जो फेज़ जो वो चला गया है, पता है वो वापस आने वाला तो है नहीं, लेकिन एटलीस्ट मतलब जिया तो जा सकता है. हम पास्ट में जा सकते हैं, मतलब सोच में जा सकते हैं, एंड सोच के उस चीज़ को माइंड में लेकर के, आँख बंद करके कुछ देर तक सोच सकते कि बचपन में हमने ऐसे किए हैं. कार्टून देखने के लिए जो मैं शैतानी करती थी वो है कि जब भी मैं घर आती थी, शायद मैं खेल के आई या फिर मैं स्कूल से आई, कभी कभी ऐसा होता था कि मम्मी या तो पापा या तो दीदी
टीवी देखती थी। स्पेशली ऐसा होता था कि मम्मी टीवी देखती थी, कि पापा मैक्सिमम टाइम घर पे रहते नहीं थे, ऑफिस में जाते थे, मेरी दीदी भी ऑफिस जाती थी। तो मैं क्या करती थी कि शायद अगर मम्मी टीवी देख रही होती थी तो मैं इमोशनल टॉर्चर कर करके मम्मी से वो जो रिमोट है उसको मैं ले लेती थी और मैं कार्टून लगा देती थी और मैं कार्टून देखती थी। तो कितने सारे ऐसे मेमोरीज हैं जब हम लोग छोटे थे एंड हम जब शैतानियाँ करते थे, बदमाशियाँ करते थे और ये सब करते थे, मतलब कार्टून देखने के लिए कि कार्टून दिला दो, कार्टून देखेंगे, प्लीज़ मुझे कार्टून देखने दो। जब भी मुझे अभी तक याद है कि हम लोग किसी और के घर में गए हैं, मैं भी शायद मान के चलो किसी के घर में पूजा चल रही है, उसका इनविटेशन है, शादी का तो नहीं कर सकते, पूजा का ही होता है, पूजा हो रही है किसी के घर में या फिर ऐसे ही नॉर्मली इनवाइट किया है, तो हम वहाँ पे भी जा कर के ट्रिक्स करते थे कि कैसे करके अगर टीवी चल रही हो तो कार्टून कैसे लगाए। मतलब ऐसा था, कार्टून के प्रति प्यार, सहानुभूति वगैरह वगैरह बहुत कुछ। सो आज का जो ये व्लॉग मैंने ये बनाया है, स्पेशली मैंने ये सोच करके बनाया क्योंकि मैंने भी वो ज़िंदगी जी है विद कार्टून बचपन में, बिकॉज आई थिंक आई एम 90s किड। सो कार्टून के प्रति मेरा प्यार अभी भी है। मैं अभी भी कभी कभी यूट्यूब खोल करके मैं टॉम एंड जेरी, ओगी एंड द कॉकरोच, पिंगू, बॉब द बिल्डर, ऑसवर्ल्ड में ये सब देख लेती हूँ क्योंकि ये कार्टून फेज़ जो है ये सच में एक रिलैक्सेशन फेज़ है मेरे लिए अभी इस वक्त। बचपन में तो नहीं था, बचपन में ये था कि कार्टून देखना है क्योंकि कार्टून हमारी ज़िंदगी है उस टाइम पे, मतलब कार्टून ही सब कुछ है, कार्टून कार्टून कार्टून, खाओ पियो कुछ करो या ना करो लेकिन कार्टून। मैं भी जानना चाहती हूँ कि अगर आप लोग 90s किड हो या फिर 20s किड हो और अगर आपने कार्टून देखा है तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपका फेवरेट कार्टून क्या था, अभी तक क्या है। जैसे मेरे तो बहुत सारे कार्टून मेरे फेवरेट्स हैं, लेकिन सबसे टॉप फेवरेट जो कार्टून मेरा है वो है टॉम एंड जेरी। मैं इस व्लॉग इस वीडियो के थ्रू जानना भी चाहती हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो दोस्त लोग हैं, मेरी जो फैमिली है, उन लोगों को कौन से कार्टून पसंद है। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिए और कमेंट में मुझे बताना ज़रूर कि आप लोगों को कौन से कार्टून फेवरेट्स हैं और क्यों फेवरेट्स हैं। सिर्फ यही बताना नहीं है कि ये कार्टून फेवरेट है, लेकिन कारण क्या है इस कार्टून को पसंद करने का। मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल मोमिता ज़रना व्लॉग। सी यू सून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। Powerpuff Girls were born! Using their ultra superpowers, Blossom, Bubbles, and Buttercup have dedicated their lives to fighting crime and the forces of evil! Bob the Builder, can we fix it? Bob the Builder, yes we can! Oswald. He's a kid with